हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 11 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। हमारा पहला ही प्रश्न है, देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? यानी कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार इन्होंने चढ़ाई किया है और वो कौन सी महिला है? और वो महिला कहाँ की है? भारतीय हैं, लेकिन इन्होंने विश्व में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार इन्होंने चढ़ाई किया है। कौन है? संतोष यादव। आइए देखते हैं, इमेज के माध्यम से समझते हैं ये है कौन है। यही है संतोष यादव जी। इन्होंने, देखिए, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला हैं। ये विश्व में, यानी कि विश्व में फर्स्ट है, पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने क्या किया है? चढ़ाई किया है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न अपना। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसने किया है? तो यह राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। देखिए, ये है राजा राम मोहन राय और इन्होंने क्या किया है? ब्रह्म समाज की स्थापना की। मैंने कल पढ़ाया था आपको आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी। देखिए, आप ही ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, बहुत बार पूछा गया, इनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर है। और इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किसकी स्थापना करी? तो आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज। दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। एक बार और इस प्रश्न को मैं स्पष्टता के साथ बता दूँ आपको एक साथ। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? बहुत बार प्रश्न पूछा है कि राजा की उपाधि इनको किसने दिया? अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। और अगर पूछे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। इन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था? देखिए, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न इसी से संबंधित है कि इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना किया था। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न, हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यानी कि किसने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद। किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये है स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, ये इमेज मैंने 2 इमेज इसलिए डाली है कि ताकि यहाँ से 2 प्रश्न आपको बताया जा सके। स्वामी विवेकानंद जी जो कि 1893 में कहाँ जाते हैं? शिकागो जाते हैं। किस लिए? विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, 1893 में। और यही वो समय है जब गांधी जी कहाँ जाते हैं? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। यही वो समय है 1893। अरविंद घोष जो पर्वतों पर चले गए थे, योगी बन गए थे, वो फिर से भारतीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। और ये हैं रामकृष्ण परमहंस। कौन है? रामकृष्ण परमहंस, जो कि इनके गुरु हैं। इनके गुरु हैं स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन है? तो राम कृष्ण परमहंस। यह क्या है? स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। कौन है? गुरु हैं इनके, विवेकानंद जी के गुरु। बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं छठा प्रश्न हमारा क्या है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? कब भारत आया? 1498 में। बहुत पेड क्वेश्चन है ये कि वास्को डी गामा भारत कब आता है? 1498 में भारत आता है। अच्छा, वो कहाँ का निवासी था? 32वां प्रश्न, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यह 7वां प्रश्न रहेगा हमारा। क्या है? 7वां प्रश्न है। थोड़ी नंबरिंग आज की गड़बड़ हो गई है प्रश्नों की, माफ़ करिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ का? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था वास्को डी गामा? पुर्तगाल का, पुर्तगाली था यह। 1498 में कहाँ आता है? भारत आता है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। जयपुर से एक और क्वेश्चन बनता है कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। मैंने इसके पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ाया था कि ब्लू सिटी, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जोधपुर को। किसे कहा जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी क्यों? हवा महल कहाँ पे है? जयपुर में है। इसे पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। देखिए, क्यों कहा जाता है? गुलाबी पत्थरों से, यहाँ पे जो भी भवनी बनी है गुलाबी पत्थरों से बनी है, इसीलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है। ये है हवा महल। क्या है? यही है हवा महल। इसकी भव्यता देखिए, इतना भव्य है यह, इसीलिए यह विश्व में फेमस है, यह हवा महल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न,
सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? कौन से गुरु हैं जिसे सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है, यही हैं गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक जी, और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। कौन सा त्यौहार है? बैसाखी है सिखों का प्रमुख त्यौहार। 9वां प्रश्न हमारा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो किसे लौह पुरुष कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। देखिए, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमेज। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें ही लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष। इनसे संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि जो रियासतें थी इनका एकीकरण किसने किया था? तो रियासतों का एकीकरण भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिस्मार्क ने फॉरेन में क्या किया था? कंट्रीज़ का एकीकरण किया था। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में जो रियासतें थी उनका एकीकरण किया था, इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इन्हें जो है सरदार की उपाधि किसने दिया था? सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? 1928 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। बारदोली है जगह, वहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ था, जो बारदोली जगह है वहाँ पर। और वहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि किस महापुरुष को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। इन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह दिल्ली चलो का नारा स्लोगन है। ये सब पूछता है कौन, किसने दिया दिल्ली चलो का नारा? तो दिल्ली चलो का स्लोगन भी किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया हुआ था। ठीक है, इन्होंने 2 अधिवेशन, कांग्रेस के 2 अधिवेशनों का अध्यक्षता किया था। एक तो हरिपुरा था, क्या था? हरिपुरा, और दूसरा क्या है? त्रिपुरी। त्रिपुरी। इन 2 अधिवेशनों का इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया था। अब देखते हैं 11वां प्रश्न हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो पहली चीज़ कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पे है? दिल्ली में है। और नाम क्या है? विजय घाट। भाई विजय घाट एकदम इजी है याद करना, ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। अब देखिए भाई, जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये तो बहादुर, इनके नाम में क्या है? बहादुर। और बहादुर लोगों की तो हमेशा ही क्या होती है? विजय होती है। बस याद रखिए कि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट, क्योंकि बहादुर लोगों की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। 12वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो कौन है? महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र या कौटिल्य लिखा। पहली बार इसी चाणक्य के अर्थशास्त्र में ही देवदासी प्रथा, कौन सी प्रथा? देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है यह। अब देखिए 15वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इनकी समाधि कहाँ पे है? मैं बार बार रिवीजन करवाते चलूँगी ताकि आपको प्रश्न यहीं याद हो जाए। तो इनकी समाधि कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इनकी समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। क्यों? क्योंकि बहादुर लोगों की हमेशा क्या होती है? विजय होती है। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ जाए तो उसका नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा दिया था, याद रखिएगा। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी परमानेंट मेंबर कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे, अस्थायी, तब कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद जी। ये अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे। लेकिन परमानेंट मेंबर कौन थे? परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बने हैं। 17वां प्रश्न हमारा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, और इनको लेकर के 6 लोग और, यानी कि टोटल कितने? 7 लोग थे। किसमें? प्रारूप समिति में कितने? 7 लोग थे। 18वां प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? 18 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। आपको सारी दिवसें एक बार आपको चैनल पे करवा दी जाएंगी, सारे दिवस, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है दिवस से भी। 19वां प्रश्न है, सूर्योदय का देश
नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, किसे सूर्योदय का देश कहते हैं? तो जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। लेकिन मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ निकलता है? मध्य रात्रि का सूर्य, देखिए प्रश्नों में कितना अंतर है। सूर्योदय का देश जापान को कहते हैं, लेकिन कहाँ पे मध्य रात्रि का सूर्य निकलता है अगर यह प्रश्न पूछे तो नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूर्य निकलता है। लेकिन जब सूर्योदय का देश पूछे तो किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। 21वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। इमेज के माध्यम से आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रटते सब है याद लेकिन भूल जाता है। क्यों? क्योंकि समझना ज़रूरी है। गुजरात, मैं हर बार मैप क्यों बनाती हूँ? क्योंकि ताकि आपको ये पश्चिमी घाट रट जाए, याद हो जाए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। पूर्वी घाट याद हो जाए। यहाँ के पास पूर्वी घाट पे कितने जो है राज्य हैं? 5 हैं। ये पश्चिमी घाट पे कितने राज्य? 5 राज्य हैं। पूर्वी घाट पे कितने? 4 हैं। अगर पूछे टोटल कोस्टल लाइन पे कितने राज्य हैं तो टोटल 9 राज्य हैं कोस्टल लाइन पे। 5 वेस्टर्न घाट पे, 4 ईस्टर्न घाट पे। अब ये 5 आपको वेस्टर्न घाट के राज्य एकदम अच्छे से दिमाग में फिट हो जाने चाहिए और 4 ईस्टर्न घाट के दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अब देखिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये क्या हो गया? यही है हमारा छोटू सा गोवा। क्या है? छोटू सा गोवा है। और ये कर्नाटक और इसके नीचे ये जितना केरल वाला एरिया है, ये क्या है? केरल है, KE है, केरल। अब देखिए ये गोवा है, तो ये गोवा और इसके ऊपर क्या है? इसी के ऊपर क्या है? ये राजस्थान है। अब समझते हैं, देखिए गोवा सबसे छोटा राज्य है भारत का, लेकिन एरिया में, क्षेत्रफल में अगर यही प्रश्न पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तब राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, UP है। और पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा है? यहाँ पे सिक्किम। पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा होता है? सिक्किम होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां प्रश्न कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। देखिए सारी चीज़ें बार बार आप मैप से पढ़ते जाएंगे तो देखिए मेरी क्लास लेने का आपको ये फ़ायदा होगा, सारी स्टेट आपको कवर हो जाएंगे और एग्जैक्ट प्रश्न आपको, एक भी प्रश्न आप एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे। देखो कल भी यह प्रश्न, इससे संबंधित एक और प्रश्न आया था, मैंने बताया था। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, हो गया केरल। अब बात करते हैं इधर, ये क्या है? वेस्टर्न घाट की तरफ। इधर आते हैं तो बस हमें इधर तमिलनाडु से मतलब है। किससे मतलब है? तमिलनाडु से। उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर उड़ीसा। ठीक है, अब देखिए तमिलनाडु। तो देखिए अगर पूछता है, क्या पूछा? ओणम पूछा है, तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल राज्य के। केरल कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, केरल राज्य का है। लेकिन पूछे पोंगल कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो यह किसका? तमिलनाडु का है पोंगल। और ये दोनों त्यौहार कब? नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रश्न पूछा गया है। अब 23वां प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की कब राजधानी बनी? 1911 में, जब दिल्ली दरबार सेकंड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? दिल्ली दरबार सेकंड के समय, उसी समय दिल्ली दरबार लगाया जाता है 1911 में। और भारत दिल्ली की राजधानी जो है, दिल्ली जो है क्या बन जाती है? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बन जाती है। और एक और संबंधित डेट है 1912। इस समय क्या होता है? इसके 1 साल बाद ही बिहार राज्य का गठन हो जाता है। क्या होता है? बिहार राज्य का गठन पूछता है प्रश्न, कब हुआ था बिहार राज्य का गठन? तो 1912 में। ठीक है, बिहार राज्य का गठन कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वां प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसको, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए सब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे इस प्रश्न से संबंधित कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। आंसर तो आपको पता हो गया। अब शुक्र को और क्या क्या कहते हैं? तो इस शुक्र को भोर का तारा, इसी शुक्र को सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा। सौंदर्य का देवता क्या है? यही शुक्र सौंदर्य का देवता। पृथ्वी की जुड़वा बहन, और क्या? पृथ्वी की जुड़वा बहन। इतने सारे प्रश्न आपके बनते हैं कि भोर का तारा किसे कहते हैं? तो सांझ का तारा किसे कहते हैं? सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? ये 4 क्वेश्चंस और एडिशनल आपको मिल गए यहाँ से, सब शुक्र को कहते हैं। अब देखिए ग्रह कितने हैं। ये तो हमारा सोलर सिस्टम का अगर राजा कहें या फिर जो भी कह लीजिए, ये सन है। अब सन से
सन से दूरी के अनुसार देखिए सबसे बड़ा छोटा ग्रह, तो दूरी के अनुसार देखिए सन के बाद से क्या आता है मरकरी के बाद से क्या है विनस, यानी कि बुध हो गया, बुध हो गया, यहाँ पे सूर्य, बुध और शुक्र, विनस, यानी कि इसी विनस की बात हो रही है कि सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा है, सांझ का तारा है, सौंदर्य के देवता और पृथ्वी की बहन है। अब ये क्या अर्थ हो गया, अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट इसे कहते हैं। और ये मार्स क्या है, मंगल है। इसे मंगल को क्या कहते हैं, मंगल को हम रेड प्लैनेट कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। अब ये जुपिटर सबसे बड़ा, अगर पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, जुपिटर है। अब सैटर्न, यानी कि पूछे सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है, तो सैटर्न के पास 79 सैटेलाइट हैं। और ये जुपिटर क्या है, तो बिग लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, बिग लिख देती हूँ, सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। सबसे ज़्यादा अगर सैटेलाइट सैटर्न के पास है, और यूरेनस है, और ये नेपच्यून है। ठीक है, ग्रहों को देख लीजिए, दूरी मतलब क्रम से दिया गया, सन, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आपको क्रम के अनुसार दे। अब देखिए क्रम से ही देखिए ये 4 ग्रह जो दिए गए हैं यहाँ से मार्स तक, इसे हम जोवियन ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये कौन से ग्रह कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न पूछा है कौन कौन से आंतरिक ग्रह होते हैं, तो ये मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स ये आंतरिक ग्रह होते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। अब बस आज का अंतिम प्रश्न हमारा 25वां है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ है। देखिए ये है बाघ, और यही क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ये आज के हमारे जो है 25 प्रश्न हो गए। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।